परिवार के सदस्य न केवल भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं, बल्कि कई मामलों में आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। आपके परिवार में चाहे माता-पिता, वाइफ, हस्बैंड या बच्चे हों, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के रूप में आपको ये सब पैसे बचाने में कई तरह से मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपके बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं टैक्स कम करने में। सबसे पहला पॉइंट है ओपन सेविंग अकाउंट फॉर माइनर। बच्चे के नाम पर बचत खाता खोलें। बच्चों के नाम पे सेविंग अकाउंट खोलना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। इससे न केवल आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है, बल्कि आपको टैक्स के मामले में भी फायदा होता है। बचपन से ही बच्चे को सेविंग करने की आदत डालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इस पैसे का यूसेज बच्चे की हायर एजुकेशन, शादी या किसी अन्य जरूरत के लिए किया जा सकता है। सरकार बच्चों के द्वारा की गई सेविंग को सेक्शन 1032 के तहत प्रोत्साहित करती है और इसीलिए कुछ टैक्स छूट प्रदान भी करती है। यदि आपने अपने बच्चे के नाम पर सेविंग अकाउंट खोला है, तो उस अकाउंट में मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए लागू होती है। हर एक बच्चे पर सालाना 1500 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम इस छूट के दायरे में आती है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और दोनों के नाम पर सेविंग अकाउंट्स हैं। दोनों अकाउंट्स में कुल 3000 रुपए का इंटरेस्ट आया है। तो इस सिचुएशन में आप 3000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। अब सवाल आता है, माइनर अकाउंट क्या होता है? जब आप अपने बच्चे के नाम पर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसे माइनर अकाउंट कहा जाता है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान के लिए माइनर अकाउंट खोला जा सकता है। इस अकाउंट पर माता पिता या कोई दूसरा कानूनी अभिभावक ही लेन देन कर सकता है। अब बारी आती है टैक्स बेनिफिट का क्लेम करने की। वो कैसे करें? जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इस इंटरेस्ट इनकम पर मिलने वाली छूट का क्लेम कर सकते हैं। आपको बैंक पासबुक और इंटरेस्ट प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ध्यान दें कि 1500 रुपए की लिमिट केवल इंटरेस्ट इनकम पर लागू होती है, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट फॉर योर किड्स। अपने बच्चे के लिए निवेश करें। अगर आपने सालाना 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80C की लिमिट का पूरा फायदा नहीं उठाया है, तो आप अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट करके पूरी छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये एक स्मार्ट टैक्स प्लान है जो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए भी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। कहाँ करें इन्वेस्ट? आप अपने बच्चे के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, इनमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का फायदा मिलता है। साथ ही साथ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर सालाना 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होता है। बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी, इन पॉलिसी में इन्वेस्ट करने पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। इन प्लान्स में इन योजनाओं से होने वाली इनकम आपकी आय में जुड़ जाएगी और उस पर लागू टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। इसीलिए ऐसे डिवाइसेस में इन्वेस्ट करें जिन कम इनकम पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि पीपीएफ। बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप अपने बच्चे के नाम पर माइनर का अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में होने वाली इनकम पर टैक्स बच्चे की टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है एजुकेशन स्कीम्स। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए फंड जमा होता है और आपको टैक्स छूट भी मिलती है। बच्चों के नाम पर ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्स छूट मिल सकती है। बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करने से आपका टैक्स बचत होता है। इन्वेस्टमेंट से बच्चों के फ्यूचर के लिए फंड जमा होता है और बचपन से ही इन्वेस्ट करने से बच्चों को पैसे बचाने और इन्वेस्टमेंट करने की आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ अडल्ट चिल्ड्रन। वयस्क बच्चे के नाम पर निवेश करें। अडल्ट बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं, विशेषकर टैक्स सेविंग के मामले में। जब कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो कानूनी रूप से अडल्ट माना जाता है और उसकी इनकम पर अलग अलग टैक्स लगता है।
अडल्ट बच्चे की इनकम को माता पिता की आय से अलग माना जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे पर टैक्स की रेट उसकी अपनी टोटल इनकम के बेसिस पर लगेगी, ना कि माता पिता की इनकम के साथ मिलाकर। अगर बच्चे की टोटल इनकम अगर बच्चे की टोटल इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट से कम है तो उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट में पैसे देते हैं और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पर केवल बच्चे को ही टैक्स देना होगा। ये माता पिता के लिए एक अच्छा तरीका है कि वे अपनी आय पर लगने वाले टैक्स को कम करें। ये बच्चे को अपनी फाइनेंशियल लिबर्टी हासिल करने में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने का एक अच्छा मौका देता है। अगर बच्चा टाइम के साथ इस पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है तो उसे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, तो आप उसे 5 लाख रुपए गिफ्ट में देते हैं और बच्चा इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसे 1 लाख रुपए का फायदा होता है। इस सिचुएशन में आपकी इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो केवल 10 लाख रुपए पर ही लगेगा, 5 लाख रुपए के गिफ्ट पर नहीं। बच्चे को केवल 1 लाख रुपए के मुनाफे पर ही टैक्स देना होगा अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है, और यह भी हो सकता है कि उसे कोई टैक्स ना भी देना पड़े। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस फीस। स्कूल जाने वाले बच्चों की फीस का टैक्स बेनिफिट उठाएं। इंडिया में इनकम टैक्स का सेक्शन 80C इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स पर कर छूट प्रदान करती है। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट छूट स्कूल जाने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी अवेलेबल है। सेक्शन 80C के तहत आप अपने बच्चे की कुल ट्यूशन फीस का क्लेम कर सकते हैं, न कि केवल किसी विशेष प्रकार की फीस का। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों बच्चों की ट्यूशन फीस पर कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिस्काउंट का क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की ये लिमिट सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टोटल टैक्स छूट की लिमिट का हिस्सा है। आप इस लिमिट के अंदर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस आदि पर भी डिस्काउंट का क्लेम कर सकते हैं। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आप सेक्शन 10 के तहत अपने बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस पर भी छूट का क्लेम कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन अलाउंस। इसमें हर बच्चे को हर महीने 100 रुपए तक का बाल एजुकेशन अलाउंस मिलता है। हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस, इसमें हर बच्चे को हर महीने 300 रुपए तक का हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस मिलता है। इन दोनों बेनिफिट का फायदा उठाकर आप सालाना काफी पैसे बचा सकते हैं। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 10 के तहत 2400 रुपए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और 7,200 रुपए हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस को की कुल मिलाकर 1,60,600 रुपए की बचत कर सकते हैं। इन अलाउंस से बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलती है। कुल टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में मदद मिलती है। ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन अलाउंसेस का दावा यानी क्लेम कौन कौन कर सकता है। ये छूट वे सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं जो इंडिया में रहते हैं और टैक्स का भुगतान करते हैं। अलाउंस क्लेम करने के लिए आपको बच्चे की स्कूल की फीस की रसीदें यदि लागू हो और हॉस्टल एक्सपेंस की रसीदें देनी होंगी या देनी होती हैं। ये छूट केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है। डिस्काउंट की अमाउंट बच्चों की संख्या और उनके द्वारा किए गए खर्च पर डिपेंड करती है। टैक्स लॉज में टाइम टाइम पर बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक टैक्स एडवाइजर से बात कर लें। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है टैक्स डिडक्शन ऑन हायर एजुकेशन लोन। ये पॉइंट खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 80E क्या है? आसान भाषा में सेक्शन 80E इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जो एजुकेशन लोन पर भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स में कटौती की अनुमति देती है। ये सेक्शन उन लाखों भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है। ये कटौती इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कम करके टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल रिलीफ देती है। यदि आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।
लोन की किस्तों के शुरू होने की तारीख से 8 साल तक आप इस कटौती का फायदा उठा सकते हैं। आप पूरे इंटरेस्ट भुगतान को इनकम टैक्स से घटा सकते हैं, लेकिन ये केवल एजुकेशन लोन पर लागू होता है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है और लोन की किस्तें शुरू होने की तारीख 1 अप्रैल 2024 है। यदि अब आप 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए का इंटरेस्ट चुकाते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस 50,000 रुपए को कटौती के रूप में दिखा सकते हैं। ये कटौती केवल हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन पर ही लागू होती है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री या फिर किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा के लिए लिए गए लोन इस कैटेगरी में आते हैं। आपको लोन के डॉक्यूमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट के सर्टिफिकेट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अटैच करना होगा। सेक्शन 80E के तहत कटौती अदर इनकम टैक्स कटौतियों के साथ ली जा सकती है, जैसे कि धारा 80C के तहत कटौती। आप निश्चित रूप से धारा 80E के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। कई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वेबसाइट्स और एप्स ऐसे टूल्स प्रदान करते हैं जो आपके लिए गणना को आसान बनाते हैं। इन टूल्स में आपको बस अपनी इनकम और इंटरेस्ट पे ऑफ की जानकारी देनी होती है और ये ऑटोमेटिक रूप से आपकी कटौती की कैलकुलेशन कर देगा। ऑफिशियल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, ये सरकार द्वारा ऑपरेटेड एक पोर्टल है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन है। आप निश्चित रूप से एक से ज्यादा एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सेक्शन 80A के तहत कटौती का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि कुल कटौती की राशि उस इंटरेस्ट तक सीमित होगी जो आपने वास्तव में भुगतान किया है। फॉरेन कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन पर भी सेक्शन 80E के तहत कटौती लागू होती है। यदि आपने विदेश में किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो आप उस लोन पर भुगतान के लिए इंटरेस्ट पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन का क्लेम करने के लिए आपको विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। नेक्स्ट और 6 पॉइंट है टैक्स एक्सटेंशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों के स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट। ये पॉइंट उन भारतीय माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। बच्चों की हेल्थ सबसे पहले आती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके बच्चों को किसी भी अचानक बीमारी या दुर्घटना के खर्च से बचाता है। आपके बच्चे की अच्छी सेहत आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये इंश्योर करता है कि आप अपने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक रूप से तैयार हैं। इसमें सरकार सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट प्रदान करती है। ये इनकम टैक्स एक्ट की एक धारा है जो हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट प्रदान करती है। यदि आपने अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आप सालाना 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। इस 25,000 रुपए में 5,000 रुपए तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च भी शामिल है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के लिए 20,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुल 25,000 रुपए की टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस ली है, तो आप हर एक पॉलिसी पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपने दोनों बच्चों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया हो और आपके टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए से ज्यादा ना हो। अगर आपने अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आप उस पर भी 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हर एक बच्चे के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है, तो क्या आप अभी भी उसके लिए टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा डिपेंडेंट है या नहीं। यदि है, जैसे कि वह अभी भी पढ़ाई कर रहा है और इनकम नहीं बना रहा है, तो आप उसके लिए टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट और 7 पॉइंट है इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, असक्षम बच्चों के लिए टैक्स कटौती। सेक्शन 80 DDB इनकम टैक्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो डिसेबल्ड इंसानों को इनकम टैक्स में छूट प्रोवाइड करती है।
ये सेक्शन उन व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत है जिनके बच्चे किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या सीरियस बीमारी से पीड़ित हैं। सेक्शन 80 डीडीबी का मेन गोल डिसेबल व्यक्तियों को उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के बोझ को कम करना है। जब कोई इंसान डिसेबल बच्चे के इलाज पर खर्च करता है तो ये सेक्शन उसे इनकम टैक्स में कटौती का बेनिफिट देती है। यदि कोई व्यक्ति डिसेबल्ड बच्चे का अभिभावक है तो वो इस कटौती का क्लेम कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति डिसेबल इंसान को डिपेंडेंट बनाकर रखता है तो वो भी इस डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। डिडक्शन की लिमिट डिसेबिलिटी की डिग्री पर डिपेंड करती है। यदि डिसेबिलिटी 40% से कम है तो आप 40,000 का एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट जो भी कम हो की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। यदि डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। यदि डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आप अधिकतम 1,25,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो हैं डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र, मेडिकल बिल और इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट और 8th पॉइंट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक सामान्य पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर के वंशज होते हैं और जिनकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप से होती है। ये कानूनी रूप से एक व्यक्ति के समान माना जाता है। HUF बनाने से कई तरह के टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं। HUF को एक अलग टैक्स पेयर माना जाता है। इसका मतलब है कि परिवार की इनकम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इंडिविजुअल इनकम और HUF की इनकम। इससे टैक्स की बचत हो सकती है क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग की जाती है। HUF की अपनी टैक्स स्लैब होती है, इससे परिवार की टोटल इनकम पर कम टैक्स लग सकता है। अगर परिवार की टोटल इनकम हाई टैक्स स्लैब में आती है तो HUF बनाने से कुछ इनकम को कम करके स्लैब में लाया जा सकता है। HUF के नाम पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की जा सकती है। इससे परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाने में मदद मिलती है और इन इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाले फायदों पर भी टैक्स के लिहाज से फायदा हो सकता है। HUF के मेंबर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी HUF के नाम पर ली जा सकती है। इससे प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और मृत्यु के बाद मिलने वाली अमाउंट पर भी टैक्स के लिहाज से फायदा हो सकता है। HUF बनाने से परिवार की प्रॉपर्टी का अच्छे ढंग से मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर्टी हैंडओवर करने में भी मदद करता है। इसको बनाने के लिए कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि इसके मेंबर के बीच इनकम का बंटवारा सही तरीके से करना जरूरी है। HUF के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और इस तरीके से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।